नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के साथ साथ में वो करंट जीके भी जो आने वाले एग्जाम्स सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण होने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, यानी आज ही साथियों क्या है, विश्व वेटलैंड दिवस है। और राजस्थान के अंदर 2 क्षेत्र, एक है सांबर और एक है केवलादेव, क्या है, वेटलैंड क्षेत्र घोषित हैं। और आज की थीम क्या है, यानी 2 फरवरी 2023 के वेटलैंड दिवस की थीम क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड रिस्टोरेशन। अगला प्रश्न साथियों, 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? तो किस जिले में किया जा रहा है? जैसलमेर में। जिसकी शुरुआत कहाँ से होगी? पोखरण से होगी। कब से? 2 से लेकर 5 फरवरी 2023 को। अब साथियों, आप देखोगे कि ये प्रश्न है, ये तो 2 फरवरी के हैं, पेपर तो बन चुका, आएंगे या नहीं आएंगे। देखो, ये जो चीज़ें होती है, जैसे मरु महोत्सव है, विश्व वेटलैंड दिवस है, कोई आज तो मनाया नहीं जा रहा है। ये चीज़ें पहले डिसाइड होती हैं और पेपर सेटअप को पहले ही पता रहता है, इसलिए हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन वो उठा ले। अगला प्रश्न है, संविधान पार्क की ऑनलाइन विजिटर बुकिंग प्रणाली का लोकार्पण किसने किया? तो किसने किया? राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने। कब? 16 जनवरी को इसका लोकार्पण किया। और इस लोकार्पण के तहत राजभवन में स्थित संविधान पार्क के भ्रमण के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाई जा सकेगी। और कितने दिवस? सप्ताह में 2 दिन। कौन कौन से? शुक्रवार और शनिवार को निःशुल्क है वो संविधान पार्क का भ्रमण कर सकेंगे। आप जानते हो साथियों, संविधान पार्क का जो लोकार्पण है वो किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने। कब? 3 जनवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला प्रश्न बहुत ही खास, ट्रोजन्स ने किस टीम को हराकर पहले राजस्थान टूरिज्म पोलो कप में विजय हासिल की? तो ध्यान रखना, राजस्थान टूरिज्म पोलो कप, अब इसका आयोजन कब हुआ था, कैसे हुआ, सारी स्टडी करते हैं अपने। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ट्रोजन्स ने क्या है, किसको हराया? रजनीगंधा अचीवर्स को हराया। कितने से? 7-4 से हराकर क्या है, राजस्थान के पहले टूरिज्म पोलो कप को जीता। इसका आयोजन कब से कब किया गया? 16 से लेकर 22 जनवरी तक जयपुर में किया गया। आपको पता है, राजस्थान में पोलो का क्रेज बढ़ाने के लिए पोलो क्लब और राजस्थान पर्यटन निगम के बीच में टाई अप हुआ था, जिसके तहत इसका आयोजन किया गया। और 4 टीमों ने भाग लिया। कौन कौन से ने? ट्रोजन्स ने, रजनीगंधा अचीवर्स ने, कृष्णा पोलो ने, सामोद पोलो ने। इन 4 टीमों ने भाग लिया, जिसमें क्या है, ट्रोजन्स ने क्या है, रजनीगंधा को हराकर पहली बार इस कप को जीता। अब ध्यान रखना, पर्यटन विभाग के निदेशक कौन है? रश्मि शर्मा। कौन है? रश्मि शर्मा। और राज्य के पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कब किया गया? तो ध्यान रखना, 7 से 8 अक्टूबर 2022 को। मुख्य अतिथि कौन थे? शकुंतला रावत। अब सबसे बड़ी बात यह है इस प्रश्न में, कितने MOU पर हस्ताक्षर हुए? तो 4192, ये स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने रुपए के? 10.44 लाख करोड़ रुपए के। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 8.63 लाख की साइकिल भेंट की? तो ध्यान रखना, किसे? मोनिका जाट को। कहाँ की है ये? बीकानेर की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन राष्ट्रीय हाईवेज को पायलट प्रोजेक्ट पर दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के 5 नेशनल हाईवेज को। कौन कौन से? शाहजहांपुर से अजमेर, NH 448, NH 48। अगला है बर से बिलाड़ा जोधपुर, NH 25। और उसके बाद है सीकर से बीकानेर, NH 11 और NH 52। कुल कितने? 5 नेशनल हाईवेज को दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब ध्यान रखना साथियों,
11 से लेकर 17 जनवरी को क्या बनाया गया था? सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने कब से घरेलू रसोई सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की? तो ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2023 से प्रत्येक सिलेंडर पर कितने 500 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कितने सिलेंडर तक? 16 सिलेंडर तक। अगला प्रश्न है, राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए विकलांगों के आरक्षण को 2% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 3%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहुआवासीय भवनों में वाटर एवं फायर के बाद में किस नीति को लागू करने की घोषणा राज्य सरकार ने की? तो ध्यान रखना, सेलुलर नीति को। यह योजना शहरी इलाकों में जहां 1000 से लेकर 5000 तक के आवासीय फ्लैट हैं वहां पर लागू होगी, और बहुआवासीय हाई राइजिंग बिल्डिंग में इंटरनेट एंटीना लगाना इस नीति के तहत अनिवार्य होगा। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर निगम के स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर जिन्हें कला एवं साहित्य के बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो कौन है वो? गौरी महेश्वरी, कैलीग्राफी की आर्टिस्ट। सबसे बड़ी बात, जयपुर नगर निगम की स्वच्छता ब्रांड की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, जो महेश्वरी है इन्हें क्या है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस एकमात्र महिला ने जिन्हें वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेकर इतिहास रच दिया? तो क्या नाम है? तस्नीम महजबीन। कहाँ की है ये? उदयपुर की है, बोहरा समुदाय से है, और मैनचेस्टर में हुए वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेकर इतिहास रच दिया। यानी भारत से कह दो, राजस्थान से कह दो, एकमात्र महिला जिन्होंने समिट में भाग लिया। अगला प्रश्न है, राज्य के किस गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया है? तो देवखेड़ा गांव, शाहपुरा, भीलवाड़ा। और आपको पता है ये स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बराड़ की क्या है? जन्मस्थली है। साथियों, भीलवाड़ा और भी इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि 30 जनवरी को प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी यहाँ पर क्या है, मालाश्री गांव के अंदर देव नारायण जी की 1111वीं जयंती में शिरकत की। तो साथियों, भीलवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो किस जिले में किया गया? जोधपुर में। कब से? 6 से लेकर 15 जनवरी को। थीम क्या थी? विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। साथियों, इस पे स्टार लगा लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थीम कहाँ पर आयोजित किया गया, दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए मिशन पालनहार का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? ध्यान रखना, मिशन पालनहार का आयोजन जिला प्रशासन डूंगरपुर के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर में इसकी स्थापना की जा रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना दिल्ली में की जा रही है। उसी की कॉपी करके क्या राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना जयपुर में की जा रही है। अगला प्रश्न, राज्य की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन किस जिले में बनाई गई? तो ध्यान रखना, राजसमंद जिले में। अगला प्रश्न, 3 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की राजस्थान ने कौन सी बार मेजबानी की? तो ध्यान रखना, चौथी बार। इसका आयोजन 10 से लेकर 12 जनवरी 2023 को किया गया। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला एवं उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया, और ये पहला मौका था जब राजस्थान में कोई सम्मेलन चौथी बार इसका आयोजन किया जा रहा हो, और कितने साल बाद में? 11 साल बाद में। अगला प्रश्न, राज्य की किस नगरपालिका के अंदर एट योर कॉल योजना लागू की गई? अब देखो, नोखा नगरपालिका बीकानेर के अंदर,
राज्य की पहली नगरपालिका है जहां पर इस योजना को लागू किया गया। और इस नगरपालिका के अध्यक्ष कौन है? श्री नारायण झांवर। श्री नारायण झांवर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत कब से हुई? 16 जनवरी से। साथियों स्टार लगा लेना, इस नगरपालिका का अध्यक्ष का नाम जरूर पूछा जा सकता है। और इस योजना के तहत क्या है कि नगरपालिका क्षेत्र के लोगों को नगरपालिका आने की जरूरत नहीं रहेगी। समस्त कार्य किस पर निपटाए जा रहे हैं? फोन कॉल पर सारे कार्य निपटाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है G20 देशों की विभिन्न समूह की बैठकों का आयोजन। अब देखो, हमें पता है कि 1 दिसंबर 2022 से जो भारत है वो G20 की अध्यक्षता हासिल कर चुका है। अब क्या है, बहुत सारी G20 मीटिंगों का दौर जारी हो चुका है। देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों में अलग अलग मीटिंगों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ होनी है उसको हम देख लेते हैं। पहले अपने देखते हैं अवसंरचना विकास, ये इंपॉर्टेंट थी इसलिए यहाँ पर लेके आया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बैठक कब हुई? 16 से 17 जनवरी पुणे महाराष्ट्र में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं G20 शेरिपा की बैठक 4 से 5 दिसंबर उदयपुर में हुई, ये भी हमें पता है। और अब जो आरंभ हो चुकी है इसका नाम है रोजगार कार्य समूह की बैठक, यानी एम्प्लॉयमेंट वर्क ग्रुप की जो बैठक है 1 से लेकर 5 फरवरी जोधपुर में हो रही है। साथियों ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो तारीखें हैं पहले से ऑलरेडी डिसाइड होती हैं, इसलिए हो सकता है पेपर सेटर यहाँ से ये तारीख उठा ले। तो रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ हो रही है? जोधपुर में। अगला है वाणिज्य एवं निवेश समूह की बैठक कब होगी? 21 से लेकर 25 अगस्त 2023 को जयपुर में होगी। अगला प्रश्न, राज्य के किस संस्थान के द्वारा मेगा स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंशस्थली विद्यापीठ टोंक के द्वारा। ध्यान रखना, वंशस्थली विद्यापीठ टोंक के द्वारा राज्य के पहले मेगा स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया गया। 15 से लेकर 16 जनवरी 2 दिवस तक इसका आयोजन किया गया और उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ाने के लिए। अब बात आ रही है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब होता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और नवाचार सप्ताह कब मनाया जाता है? 10 से लेकर 16 जनवरी को। अगला प्रश्न है फ्रांस के फ्रेंच भाषा के प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए 15वें एलायंस फ्रांसीसी केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने। देखो, जो फ्रेंच है उस भाषा को बढ़ाने के लिए। और कहाँ पर किया? गुलाबी नगरी जयपुर में। कब? 13 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न है सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 13 जनवरी 2023 को। आप ये भी पता है 75वां स्थापना दिवस मतलब है प्लेटिनम जुबली। कब मनाई गई? 13 जनवरी को। और आप ध्यान रखना चिकित्सा मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा, जिन्होंने इस दिन क्या है सेलिब्रेशन पोस्टर का भी विमोचन किया। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान में 9 जजों की नियुक्ति के पश्चात राजस्थान हाई कोर्ट में जजों की संख्या हो गई है। कितनी हो गई है? 35। कुल कितने हैं? 50 में 35 सीटें भर गई। 3 वकील कोटे से और 6 कहाँ से आए थे? न्यायिक कोटे से। अब ध्यान रखना राजस्थान हाई कोर्ट में दंपत्ति जजों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन सी? नुपुर भाटी और उनके हस्बैंड कौन से? पुष्पेंद्र सिंह भाटी एक दंपत्ति। दूसरी दंपत्ति है सुबा मेहता और इनके पति हैं महेंद्र गोयल। अगला प्रश्न है राजस्थान हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? महिला जजों की संख्या कितनी है? 3 है। ध्यान रखना कौन? पहले रेखा बुराण थी, अब सुब्बा मेहता और नुपुर भाटी की नियुक्ति के पश्चात में महिला जजों की संख्या कितनी हो गई? 3। अगला प्रश्न राज्य के विधि विभाग ने किस विधेयक को बजट सत्र में घोषित करने की हरी झंडी प्रदान की? तो ध्यान रखना राजस्थान निजी शैक्षिक नियामक प्राधिकरण विधेयक 2022। और इस विधेयक के अनुसार 50 से अधिक छात्र पढ़ाने वाले कोचिंग सेंटरों को पंजीकृत करवाना क्या होगा? अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर पहली बार 25,000 रुपये, दूसरी बार 1 लाख और तीसरी बार पंजीकरण निरस्त और अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न है हाल ही में CM श्री अशोक गहलोत ने किस राजस्थानी फिल्म के पोस्टर का विमोचन किया? ध्यान रखना राजस्थानी फिल्म राजस्थानी बाहुबली का है
पोस्टर का विमोचन किया। निर्देशक कौन है? श्री विपिन तिवारी। अभिनेता अमिताभ। और ध्यान रखना, राजस्थान ने फिल्म नीति कब जारी की थी? 6 अप्रैल 2022 को, जिसके अनुसार जीएसटी में कितनी 100% छूट और A+ फिल्मों को 25 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, आरपीएससी सदस्य राजकुमारी गुर्जर के सेवानिवृत्त होने के बाद आरपीएससी में सदस्यों की संख्या रह गई, कितनी रह गई? 4 रह गई। एक अध्यक्ष रह गया, 3 अन्य सदस्य। अब देखो, आरपीएससी की स्थापना पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, 22 दिसंबर को की गई। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय श्रोत्री है। और एक बात और ध्यान रखना, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? श्री हरि प्रसाद शर्मा। वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बात करें तो यहाँ आरपीएससी में कुल सदस्य कितने होते हैं? 1+7 यानी कुल 8 सदस्य होते हैं। और सभी का कार्यकाल कितने? 6 वर्ष का या 62 वर्ष तक की आयु होने तक होता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। इस बात का भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राज्य के किस विभाग ने वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए? ध्यान रखना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ये टोल नंबर है वो जारी किए। इसी प्रकार से बच्चों को स्कूली प्रताड़ना से बचाने के लिए या दुर्व्यवहार को रोकने के लिए बच्चों के लिए कौन से हेल्पलाइन नंबर जारी किए कर रखे हैं? टोल फ्री 1098। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद मॉडर्न फैसिलिटी जनजाति हॉस्टल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखना, चित्रकूट उदयपुर के अंदर। सीधा प्रश्न आ जाए तो उदयपुर या चित्रकूट दिया होगा। इसके लिए 14.80 करोड़ की राशि है वो स्वीकृत की गई। 120 छात्राओं के लिए, यानी एसटी की 120 छात्राएं हैं यहाँ पर क्या है स्टडी कर सकेंगी। यहाँ पर 7 मंजिला अत्याधुनिक हॉस्टल बनाया जाएगा, जिसमें छात्राओं के लिए बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जिम की सुविधा भी मिलेगी और इसमें वोकेशनल रूम और ग्रूमिंग्स रूम की सुविधाएं भी होंगी। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? छठा वित्त आयोग। ध्यान रखना, सीधा प्रश्न आ जाता है, कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? छठा। इसके अध्यक्ष कौन है? पूर्व वित्त मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह। और इसके सदस्य कौन है? श्री अशोक लोहाटी और लक्ष्मण सिंह रावत। और ये भी ध्यान रखना, राज्य के वित्त मंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत। 8 फरवरी को क्या करेंगे? अपना लास्ट 5वां बजट पेश करेंगे। और ये भी ध्यान रखना कि 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ज्योति किरण। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस पूर्व डीजीपी को हाल ही में देश का उपराष्ट्रीय, ध्यान रखना, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? पंकज कुमार सिंह को। और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस महिला को अमेरिका में आयोजित, अमेरिका में ध्यान रखना, अमेरिका में आयोजित 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल में सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, श्रीमती रूमा देवी। नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित बाड़मेर की रूमा देवी। क्यों? क्योंकि इन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में विश्व स्तरीय कार्य किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल्स पर मंथन करने के लिए परवर समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो चिकित्सा मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा को। अगला प्रश्न, राजस्थान क्रीड़ा परिषद की गठित स्थायी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्रीमती कृष्णा पूनिया को। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। और उपाध्यक्ष कौन है? सतवीर चौधरी को। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में विभिन्न गतिविधियों की देखरेख के लिए गठित विभिन्न तरह की समितियां। अब देखो, राज्य विधानसभा में 22 तरह की समितियां होती है, जिसमें 19 का गठन राजस्थान में किया जा चुका है। अब देखो, ये समितियां बताई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। पहली है जन लेखा समिति, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। वर्तमान में कौन है? श्री गुलाब चंद कटारिया। अगला है प्राकलन समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र पारिक। अगली है नियम समिति, जिसका अध्यक्ष होता है विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? सीपी जोशी। अगला है पर्सन, ध्यान रखना, पर्सन एवं तदर्थ समिति की अध्यक्ष कौन है? श्री ब्रजेंद्र ओला। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस कलाकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर भेंट की? ध्यान रखना, अजय रावत। कहाँ के हैं? अजमेर के।
और सबसे बड़ी बात ये है राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, पुष्कर के अंदर। अगला प्रश्न है राज्य बजट वर्ष 2022-23 के अनुसार राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, 50,000 महिलाओं को। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है 50,000 महिलाओं को प्रशिक्षण है किस योजना के तहत दिया जा रहा है, तो राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत। और इस मिशन की शुरुआत कब हुई, 1 दिसंबर 2022 से शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है 5 जुलाई 2023 को NSFA द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला, तो ये सभी को पता है 15वां स्थान मिला, लेकिन अंक कितने मिले ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 694 अंक। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन समय पर सुचारू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, तो ध्यान रखना जस्टिस विजय कुमार व्यास, जस्टिस विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में। सदस्य किसे बनाया गया, श्री महेंद्र कुमावत को, RPSC के पूर्व अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान टीबी के मामलों पर किस पायदान पर है, तो राजस्थान 71 के स्कोर के साथ में चौथे पायदान पर हैं। ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्रथम स्थान पर कौन है, हिमाचल। और आपको ये भी पता हो कि राजस्थान को टीबी मुक्त कब तक कर दिया जाएगा, 2025 तक। अगला प्रश्न है राज्य में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया, तो ध्यान रखना उदयपुर में 20 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक। अगला प्रश्न है राजस्थान के नवरत्न प्रजापति ने लकड़ी का छोटा चम्मच बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया, ये किस जिले से संबंधित है, तो ध्यान रखना जयपुर से। क्या नाम है इनका, नवरत्न प्रजापति। इन्होंने 2 mm का क्या बनाया, छोटा चम्मच बनाया। और अगला प्रश्न स्टार लगाने के लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मेगा शिक्षक अभिभावक मेले का आयोजन राज्य भर के स्कूलों में कब किया गया, तो कब किया गया, 21 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न है राजस्थान अनिवासी NRR नीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ध्यान रखना यह नीति 7 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई, बिल्कुल सही है। इसमें अनिवासी राजस्थानियों को NRR कार्ड है वो जारी किए जाएंगे, बिल्कुल सही। इसमें 1 लाख से ज़्यादा NRR को जोड़ा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह नीति 5C के सिद्धांत पर तैयार की गई है, जैसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, कम्युनिटी है, ठीक है ना, इस तरह के 5C सिद्धांत पर क्या है, इसको तैयार की गई है, बिल्कुल सही। और ये सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो साथियों ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा करंट जीके का वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।